सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सिया राम। श्री रामचरित मानस अयोध्या कांड दोहा 107 से आगे प्रसंग 102। सुनि मुनि बचन राम सकुचाने, भाव भगत आनंद गाने। तब रघुवर मुनि सुजस सुहावा, कोटि बातें कही सबहि सुनावा। मुनि भारद्वाज के वचन सुनकर उनकी भाव और भक्ति के कारण आनंद से तृप्त भगवान श्री रामचंद्र जी ऐसे तृप्त हुए, लीला की दृष्टि से सकुचा गए। तृप्त तो हो गए, लेकिन अंदर अंदर तो तृप्त हुए, लेकिन सकुचा गए कि एक संत, एक पुरुष, सामान्य पुरुष। तब अपने ऐश्वर्य को छिपाते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भरद्वाज मुनि का सुंदर श्रेयस करोड़ों अनेकों प्रकार से कहकर उनको सुनाया कि आप तो ऐसे महान है, आप तो ऐसे महान है। करोड़ों प्रकार से उनकी बढ़ाई की भारद्वाज ऋषि की। सो बड़ सो सब गुण गन गेहू, जय मुनीश तुम आदर देहू। मुनि रघुबीर परस पर नबहि, बचन यगोचर सुको अनुभवहि। और प्रभु राम ने कहा, हे मुनीश्वर, जिसको आप आदर दे रहे हैं वही बड़ा है, जिसको आप आदर कर दें वही बड़ा है, वही सब गुण समूहों का घर है, क्योंकि आपने आदर किया। इस प्रकार श्री राम जी और मुनि भारद्वाज जी दोनों परस्पर विनम्र हो रहे हैं, एक दूसरे से विनम्रता के साथ, और अनिर्वचनीय सुख का, अंदर ही अंदर सुख का अनुभव कर रहे हैं। वो भी कह रहे हैं प्रभु आपके दर्शन हुए, और वो भी कह रहे हैं मुनि भारद्वाज जी आपके दर्शन से मैं भी धन्य हो गया। यह सुधि पाए प्रयाग निवासु, बटु तापस मुनि से देवदासी। भरद्वाज आश्रम सब आए, देखन दशरथ सुहन सुहाए। और श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के आने की जब वहाँ प्रयागराज वासियों को सभी को खबर लगी, तो प्रयागवास निवासी ब्रह्मचारी, सभी तपस्वी मुनि, सभी सिद्ध और सभी उदासीन, सब श्री दशरथ जी के सुपुत्र सुंदर पुत्रों को देखने के लिए भरद्वाज जी के आश्रम में सभी पहुंच गए। राम प्रणाम कीन सब काहू, मुदित भये लय लोयन लाहू। दे शीस परम सुख पाई, फिरे सराहत सुंदरताई। श्री राम जी ने सब किसी को प्रणाम किया, नेत्रों का लाभ पाकर सब आनंदित हो गए और परम सुख पाकर आशीर्वाद देने लगे। श्री राम जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए वहां से सब लौटे। राम कीन बेश्राम निसे, प्रात प्रयाग नहाय। रामा प्रात प्रयाग नया नहाय। चले सहित सिय लखन जन, मुदित मुनि सिरुनाय। मंगल भवनय अमंगल हरि रामा, उमा सहित जेहि जपत पुरारी सिया रामा। प्रभु श्री राम जी ने रात को वहीं विश्राम किया आश्रम में, और सुबह होते ही प्रयागराज का स्नान करके और बड़ी प्रसन्नता के साथ मुनियों के चरणों में सिर नवाकर अपनी प्रीतमा श्री सीता जी और लक्ष्मण जी और अपने सेवक गुहा
निषाद राज गुह के साथ वहां से चल दिए। राम सप्रेम कयो मुनि पाही, नात कही हम के मग जाही। मुनि मन बेअसि राम सन कहीं, सुगम सकल मग तुम कहो आई। और वहां से चलते समय प्रभु राम बड़े प्रेम से श्री राम ने मुनियों से कहा, हे नाथ, हे ऋषियों, हे मुनियों, बताइए हम किस मार्ग से जाएं। मुनि मन में हंसकर श्री राम जी से कहते हैं कि आपके लिए सभी मार्ग सुगम है प्रभु। अंदर ही अंदर तो सब समझ रहे हैं। साथ लागे मुनि से बुलाए, सुनि मन मुदित 50 आए। सब निराम पर प्रेम अपारा, सकल कई मगु दीख हमारा। फिर उनके साथ के लिए मुनि ने शिष्यों को बुलाया और साथ जाने के लिए सुनते ही बड़े प्रसन्न चित्त से सभी खुश होकर बड़े हर्षित हों। कोई 50 शिष्य वहां पहुंच गए कि हम चले जाएंगे। सभी का श्री राम जी पर अपार प्रेम है, क्योंकि वो जानते थे ऋषि के शिष्य कि स्वयं प्रभु का जन्म है, श्री राम अवतार हैं। सभी कहते हैं कि मार्ग हमारा देखा हुआ है, हम दिखाते जाएंगे। यह लीला चल रही है। मन मुनि बटु चार संगत वदीने, जिन बहु जन्म सुकृत सब कीने। करे प्रणाम ऋष आय सुपाई, प्रमुदित हृदय चले रघुराई। और उस समय मुनि ने चुनकर जो 4 ब्रह्मचारियों को साथ कर दिया, जो बटुक थे, जिन्होंने बहुत जन्मों तक सब सुकृत पुण्य किए थे, बड़े बड़े जन्मों तक पुण्यवासी। श्री राम जी, श्री रघुनाथ जी प्रणाम कर और ऋषि की आज्ञा पाकर हृदय में बड़े ही आनंदित होकर वहां से चल दिए। ग्राम निकट जब निकसै जाई, देखें दर सुनार नर धाई। होई सनाथ जन्म फल पाई, फिर दुखित मनु संग पठाई। और जब प्रभु राम, लक्ष्मण और सीता जी किसी गांव के पास होकर निकलते हैं तो वहां के सभी स्त्री पुरुष दौड़ दौड़ कर उनके रूप के दर्शन करने के लिए दौड़े चले आते हैं और कहते हैं, जन्म का फल, हमारा जन्म आज पूर्ण हो गया, मनुष्य जन्म लेने का पूरा हम लाभ ले लिया इनके दर्शन होने से। सदा के अनाथ सनाथ हो जाते हैं और मन को नाथ के साथ भेजकर, और उनका मन तो उन्हीं के साथ चला जाता है और शरीर से वहाँ रह जाते हैं, दुखी होकर फिर लौट जाते हैं सभी नर नारी। विदा किए बटु विनय करे, फिरे पाए मन काम रामा, फिरे पाए मन काम। उतरे नहाए जमनु जल, जो शरीर सम श्याम मंगल बहु नयन। अमंगल हरि रामा, उमा सहित जेहि जपत, पुरारी सिया रामा। और उसके बाद तदनंतर श्री राम जी ने विनती करके 4 ब्रह्मचारियों को वहां से विदा किया कि धन्यवाद, हम यहाँ तक पहुंचे, अब हम चले जाएंगे, आप परेशान मत होइए। वे मनचाही वस्तु यानी अनन्य भक्ति पाकर लौटे। और ऋषियों को क्या चाहिए? ब्रह्मचारियों को भक्ति। प्रभु ने उन्हें अनन्य अपनी भक्ति दे दी। यमुना जी के पार उतर कर सबने यमुना जी के जल में स्नान किया, जो श्री रामचंद्र जी के शरीर के समान ही श्याम रंग की यमुना मैया है। सुनत तीरवासी नर नारी,
धाये निज निज काज विसारी। लखन राम सिय सुंदर ताई, देख करहि निज भाग्य बढ़ाई। और उस यमुना जी के किनारे पर रहने वाले सभी स्त्री और पुरुष कि यह सुनकर के निषाद के साथ दो परम सुंदर राजकुमार हैं, नव युवक हैं, और एक परम सुंदरी स्त्री आ रही है उनके साथ। सब अपना अपना काम भूलकर दौड़े दौड़े उनके दर्शन के लिए। श्री लक्ष्मण राम सीता जी के सौंदर्य को देखकर वह अपने भाग्य की बहुत बढ़ाई करने, हमारे देखो अहो भाग्य हमारे, कहने के आज हमने दर्शन कर लिए, कितने सुंदर हैं तीनों के तीनों। अति लालसा बसई मन माही, नाव गाँव पूछत सकुचाई। जे तिन मऊ भय बिरधि सयाने, तिन कर जुगति राम पहचाने। और उनके मन में उनका परिचय जानने की इच्छा होती है कि ये कौन से गांव के हैं, कहाँ से आए हैं। बहुत सी लालसाएं भरी हैं सभी स्त्री पुरुषों के मन में, पर वे नाम गाम पूछते नहीं है, सकुचाते हैं। उन लोगों में जो वयोवृद्ध और चतुर लोग थे स्त्री पुरुषों में, उन्होंने युक्ति से पहचान लिया श्री रामचंद्र जी को कि यह तो राजा दशरथ के पुत्र श्री राम है, ये तो स्वयं अवतार है। सकल कथा तिन सबहि सुनाई, बनहि चले पितु आयसु पाई। सुनि सविदा साध सकल पछताई, रानी राय कीन बल नाई। और उन्होंने जो कथा हुई कि ऐसे ऐसे उनको वनवास हुआ है और पिता की आज्ञा पाकर वो वन को चले आए हैं, और सब लोगों को वह कथा उन बुजुर्गों ने सुनाई। यह सुनकर सभी स्त्री पुरुष लोग बड़े दुखित हो गए और पछता रहे हैं कि रानी ने बहुत गलत किया, राजा ने भी अच्छा नहीं किया, ऐसे चर्चा करने लगे। ते अवसर एक ताप सुआवा, तेज पुंज लघु बयस सुआवा। कवि अलकित गति बेशु विरागी, मन क्रम बचन राम अनुराग। और देखिए उसी अवसर पर वहां एक तपस्वी आया जो बड़े तेज का पुंज सा, ऐसे तेजस्वी था, इसके चेहरे से तेज लालिमा लटक झलक रही थी और बहुत छोटी अवस्था और सुंदर था। उसकी गति कभी नहीं जानते, कभी भी उसकी गति नहीं जानते, अथवा वह कवि था जो अपना परिचय नहीं देना चाहता। वह बैरागी वेश में था और मन वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी का ही प्रेमी था। वो जानता था राम अवतार होंगे, वही है। इस तेजपुंज तापस के प्रसंग को कुछ टीकाकार छेपक मानते हैं और कुछ लोगों ने के देखने में यह अप्रासंगिक और ऊपर से जोड़ा हुआ लगता सा जान पड़ता है, कैसे जोड़ दिया है, परंतु यह सभी प्राचीन प्रतियों में है। गोसाई जी अलौकिक अनुभवी पुरुष थे, पता नहीं यहाँ इस प्रसंग के रखने में क्या रहस्य है, परंतु यह छिपक तो नहीं। इस तापस को, इस तपस्वी को जब कभी अलखित गति कहते हैं, अलखित गति, तब निश्चय पूर्वक कौन क्या कह सकता है। हमारी समझ से ये तापसी या तो श्री हनुमान जी थे अथवा ध्यानस्थ तुलसीदास जी। सजल नयन तन पुलकी निज, इष्ट देव पहचान रामा, निज इष्ट देव पहचान।
परे उदंड जिमि धरनि तल, दशानि जाय बखान मंगल भवनय, अमंगल हरि रमा उमा सहित जेहि जपत पुरारी सिया रामा। अपने इष्ट देव को पहचान कर उस तपस्वी वो अपने नेत्रों में जल भर आया, उसके में उसका शरीर पुलकित हो गया। वह दंडवत की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा और प्रभु राम को दंडवत करने लगा। उसके प्रेम बेहल दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता कि वो कितने प्रेम में बेहल था। राम सप्रेम पुलकित, राम सप्रेम पुलकेयुर लावा, परम रंक जनु पार सुपावा। मनहु प्रेम परमारथ दो, मिलत दरे तन कसब को। और प्रभु श्री राम जी ने उसे प्रेम पूर्वक बड़े पुलकित होकर प्रसन्न मन से उसको हृदय से लगा लिया। उसे इतना आनंद हुआ मानो कोई महान दर्दी मनुष्य को पारस पथरी मिल गई हो। वो इतना प्रसन्न हुआ जैसे गरीब व्यक्ति को बहुत सारा धन मिल जाए। यह सब कोई देखने वाले कहने लगे मानो प्रेम और परमार्थ परम तत्व दोनों शरीर धारण करके मिल रहे हैं। बौर लखन पायन सोई लागा, लीन उठाय उमगे अनुरागा। पुनिसिय चरण दूर दर्शीसा, जननि जान शिशु दीन यशीसा। फिर वह लक्ष्मण जी के चरणों लगे। उन्होंने प्रेम से उमंग कर उनको उठा लिया और हृदय से लगा लिया। फिर उसने सीता जी माँ सीता की चरण धूलि को अपने सिर पर धारण किया। माता सीता ने भी उसको अपना छोटा बच्चा जानकर ऐसा आशीर्वाद दिया। कीन निषाद दंडवत तेहि, मिले मुदित लखी राम सनेहि। पियत नयन पुट रूप पीयूषा, मुदित सुअसन पाए जिमि भूखा। फिर निषाद राज गुह ने उसको दंडवत की। श्री राम जी का प्रेमी जानकर वह उस निषाद से आनंदित होकर मिला। वह तपस्वी अपने नेत्र रूपी दोनों से श्री राम जी के सौंदर्य सुधा का पान करने लगा और ऐसा आनंदित हुआ जैसे कोई भूखा आदमी सुंदर भोजन पाकर आनंदित होता है। ऐसे प्रभु को बस देखे जा रहा है। ते पितु मात काऊ सखी कैसे, जिन पटे बन बालक ऐसे। राम लखन सिय रूप निहारी, होई स्नेह बिकल नर नारी। इधर गांव की स्त्रियां कह रही हैं, हेरी सखी कैसे माता पिता हैं इनके, ऐसे सुंदर अपने बच्चों को वन में भेज दिया। बालकों को वन में भेज दिया। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के रूप को देखकर वहां के सभी स्त्री पुरुष बड़े स्नेह से व्याकुल हो जाते हैं, प्रेम से, कि देखो इतने सुंदर बच्चे कौन भेज सकता है वन में। तब रघुवीर अनेक विधि, सखय सिखावनु दीन रामा, सखय सिखावनु दीन। राम रजाय सुशीस धरे, भवन गवन तेई कीट, मंगल भवन अमंगल हरि रमा उमा सहित जी जपत पुरारी सिया रामा। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सखा निषाद राज गुह को अनेकों तरह से समझा बुझाकर
घर लौट जाने के लिए समझाया। प्रभु श्री राम जी की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसने अपने घर को वहां से गमन किया और निषाद राज बड़े प्रभु की आज्ञा से वहां चल दिए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सिया राम।